बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। आप सबके धाम हृदय में विराजमान प्रियतम अक्षरातीत के चरण कमल में कोटि कोटि नमन। प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबका ई गुरुकुलम की इस कक्षा में हार्दिक स्वागत है। एज ऑलवेज मैं हमेशा से सबसे पहली बात यही कहती हूँ कि अगर आपको कंफर्टेबल है तो आप प्लीज कैमराज ऑन कीजिए, तो हमें आपसे बात करने में ज्यादा आनंद आएगा। और चलिए आज की बैठक शुरू करते हैं। हम एक प्यारे से वाणी गायन से लक्ष्य जी के द्वारा। प्रेम प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ायो खिन। लाख तले लार एड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातुन। पलना वालो निरखो नेत्र, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। आज का मेरा वाणी गायन श्रृंगार प्रकरण 6 से है। अति मीठे रसीले रंग भरे। 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 जाको ए चरण मेहर करत, जाको ए चरण मेहर करत। सुख कोई जाने रूह अर्श की, सुख सोई जाने रूह अर्श की। जिन दिल दो पाँव धरत, जिन दिल दो पाँव धरत। अति मीठे रसीले रंग भरे। अति मीठे रसीले रंग भरे। सो पल पल ए रस पीवत, फेर फेर प्याले लेत। सो पल पल ए रस पीवत, फेर फेर प्याले लेत। ए अमल क्यों उतरी जाको, ए अमल क्यों उतरी जाको। हक बका सुख देत, अति मीठे रसीले रंग भरे। अति मीठे रसीले रंग भरे। ए सुख कायम हक के, जिन दिल एह कदम। ए सुख कायम हक के, जिन दिल एह कदम। सोई रूह जाने जिन लिया, सोई रूह जाने जिन लिया। या जानत है कसम, अति मीठे रसीले रंग भरे। अति मीठे रसीले रंग भरे। कई विध के सुख कदम के, मेहर कर देत मेहरबान।
कई विध के सुख कदम में, मेहर कर देत मेहरबान। तो अर्स कया दिल मोमिन, तो अर्स कया दिल मोमिन। इन पर कहाँ कहे सुभान, अति मीठे रसीले रंग भरे, अति मीठे रसीले रंग भरे। कदम महबूब के मोमिन क्यों सहे जुदागी खिन, कदम महबूब के मोमिन क्यों सहे जुदागी खिन। तो हके कयास दिल को, तो हके कयास दिल को, कर बैठे अपना वतन, अति मीठे रसीले रंग भरे, अति मीठे रसीले रंग भरे। जाको ए चरण मेहर करत, जाको ए चरण मेहर कर। सुख सोई जाने रूह अर्श की, सुख सोई जाने रूह अर्श की, जिन दिल दो पाऊं धरत, जिन दिल दो पाऊं धरत, अति मीठे रसीले रंग भरे, अति मीठे रसीले रंग भरे, अति मीठे रसीले रंग भरे। प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी लक्ष्य, बहुत बहुत सुंदर आपने मधुरता से तो गाया ही गाया, पर बहुत डूब के गाया, पूरा दिल तक पहुंचाया। अति मीठे रसीले रंग भरे, पिया जी के चरण कमल। बहुत ही सुंदरता से आपने प्यार से रिझा रिझा के गाया। बहुत प्यारा। मुझे इसमें सबसे प्यारी ये बात लगती है सुंदर साथ जी की, सोई रूह जाने जिसने लिया, या जाने खसम। तो या तो देने वाला जानता है उसका क्या सुख है, या लेने वाला जानता है। तो बहुत ही गहरा वाणी गायन। इसको जरूर आप श्रृंगार के प्रकरण में जाके इसका एक एक चरण पढ़ें। आपका दिल नहीं भीगे तो फिर कहना। बहुत प्यारा वाणी गायन। प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी, लास्ट बैठक में हमने श्री लालदास जी का कवर किया था थोड़ा सा प्रसंग। तो कबीर जी क्या कहते हैं कि लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। तो इस दोहे में कबीर जी के उस लालिमा का वर्णन है जो अभी इस वाणी गायन में लालिमा का वर्णन हो रहा था। हमारे हृदय तक वो जो प्रेम पहुंच रहा था पिया का। तो कहते हैं कि जितना जितना सानिध्य हम उस ईश्वर का करते हैं, उस परमात्मा के गुणों को याद करते हैं, किस प्रकार हमारी आत्म भी उस लालिमा में श्रृंगारित होती रहती है। उस उनका सानिध्य ही केवल उस लालिमा का अनुभव करने के लिए बहुत है। जैसे हमारे प्यारे श्री लाल दास जी एक ही बारी श्री जी को मिले, तो उन्होंने उनके लिए कितनी मीठी चौपाई हमने की। देखत ही दीदार को बड़ो जो पायो सुख, मन की कुल्फत सब मिटी, भाग गया सब दुख। तो कुछ भी मन में कोई कुल्फत कोई विचार रहते ही नहीं है जब एक बार वो प्रियतम अपने हृदय से खींच ले तुम्हें, और आप ऐसे ही उनके हृदय की तरफ खींचते चले जाओ कि पूरा प्रेम उनके हृदय से हमारे हृदय में आ जाए। तो सुंदर साथ जी लालदास जी का प्रसंग बहुत ही संक्षेप में हमने पिछली बार किया था। तो मैं युवा सुंदर साथ से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि एक या दो प्रश्नों के माध्यम से हम थोड़ा सा रिकैप करेंगे, फिर हम आज के प्रसंग की ओर बढ़ेंगे। कि लालदास जी को किसने आकर बोला श्री जी के बारे में, वो बीच की जो प्यारी सी कड़ी है वो कौन है।
इन सुंदर साथ को कभी भी नहीं भूलना है। मतलब हमें ये ना लगे कि लालदास जी इस प्रसंग में मेन है। मेन हमारा एक एक वो कैरेक्टर है जिसका नाम बीतक साहिब में श्री जी ने दिया है। तो किसके द्वारा लालदास जी को श्री जी के बारे में पता चला था? जी सुंदर साथ जी। कुछ तो याद होगा, या पिया ने सब भुला दिया? रूबी जी। जी रूबी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। थोड़ा सा प्रणाम जी। कंफ्यूजन है, मैं आंसर बोल रही, चतुरा को करना चीज के द्वारा मिले थे। जी बिल्कुल सही। हमें इनको हाँ इसलिए जी। नहीं भूलना क्योंकि इनके बारे में बात करो तो मुझे ऐसे लगता है कि दूध देना लेने जाना श्री जी के वहां तो एक बहाना था। उनको कितना रस आता था उनकी चर्चा में, जो आकर उन्होंने लालदास जी को बताया। तो एक एक हमारा बीतक में जो नाम आया है उसके बारे में अगर आप चिंतन करें तो आपको उसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ बात मिलेगी कि वो खुद कितना भीग रहे होंगे श्री जी की चर्चा सुन के, है ना। तो चतुरा पोकरना दूध वाले जो थे उन्होंने आके लालदास जी को बताया। फिर उसके बाद लालदास जी ने श्री जी की चर्चा सुनी और मन की कुल्फत मिटी और एकदम से उनके अंदर वो प्यास जागृत हो गई। ठीक है। और फिर एक हमने कोई दृष्टांत के बारे में सुना था कि किस प्रकार एक कुछ उनको किसी ऋषि का दृष्टांत बताया गया जिससे उनको और पता चला, आगे की जागृति उनकी हुई। तो हमने एक प्रसंग किया था, ये भी काफी मेन प्रसंग है अगर हमें माया के बारे में जानना हो तो। कितना सारा हिंट दे दिया सुंदर साथ जी मैंने। सुरभि आप ट्राई करो, कोई बात नहीं। क्योंकि हम खुद ही कहते हैं कि हमें इस सब चीजों को कोई रट्टा नहीं लगाना, बट यस, अपने हृदय में लेने के लिए थोड़ा सा चिंतन आवश्यक है। हाँ जी। तो जहाँ तक याद आ रहा है मुझे, जो वो बात हुई थी कि जब ये खत्म हो जाएगी, मतलब महाप्रलय हो जाएगी, तो फिर वो स्थान कहाँ पे होगा, मतलब जो अखंड है, जो रास और ब्रिज अखंड हुई है, वो कहाँ पे अखंड हुई है। तो उसी से उन्होंने ट्राई किया था उनको झिंझोड़ना, कि मतलब कि वो थोड़ा सा चिंतन करें कि जो उनको पता है वो मतलब पूर्ण नॉलेज नहीं है। तो उतना हम्म। मुझे ध्यान है। जी जी, नहीं बिल्कुल सही बताया आपने। उनको अंदर से जिज्ञासा पैदा हुई इससे। जी गार्गी, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। राम जी दीदी। मैं राम भी जी। मैं भी यही बताना चाहती थी जो जी बिल्कुल। हाँ जी रूबी। प्रणाम जी। ऋषि का नाम बताना है तो मार्कंडेय ऋषि के जी का प्रसंग था वो। उनको माया हाँ दिखाई दी थी, उसी तरीके से उनका दृष्टांत किया था उन्होंने। बिल्कुल, उस दृष्टांत से ये बताया गया कि हम मूल मिलावा में ही विराजमान हैं और ये खेल इस प्रकार से देख रहे हैं जिस प्रकार से उन्होंने मार्कंडे ऋषि का दृष्टांत देकर पूरी की पूरी उनकी माया को मिरर किया उनके आगे एक तरह से। ठीक है, जिससे उनको ये रियलाइजेशन हुआ कि हम एक्चुअल में यहाँ आए नहीं है, मूल मिलावा में ही बैठकर सुरता के द्वारा, अपने ध्यान के द्वारा हम ये खेल को देख रहे हैं। तो ये थोड़ा पिछली बार का था प्रसंग सुंदर साथ जी। तो आज हमारा आज का विषय है, थोड़ा सा हम हमेशा से श्री राजन स्वामी जी हमें कहते हैं कि हमें केवल कोई भी फेस्टिवल आए तो हमें उसके लिए जो भी महान व्यक्तित्व की बात हो तो सिर्फ बात करके और एक दूसरे को विशेष देकर वहीं नहीं छोड़ देना चाहिए। हमें उनके गुणों का थोड़ा सा चिंतन मनन करके अपने आचरण में लेना चाहिए। और हमारे पास ब्रह्म ज्ञान है जो कुंजी है सभी धर्म ग्रंथों की, तो हमें उसके साथ उसको जोड़कर किस प्रकार से हम जितने भी हमारे फेस्टिवल्स आते हैं हम कोशिश करते हैं कि हम आसपास की क्लास को उस पे विशेष बना सकें। तो इसी प्रयास के हेतु मैं वृंदा जी को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अभी गांधी जयंती और दशहरा निकल के गया है, उससे रिलेटेड हमारे को जो भी
गांधी जी के व्यक्तित्व से हम सीखें, श्री राम जी के गुणों से हम सीख सकें, और इस तरह से हमें थोड़ा सा प्रकाश डालें इन फेस्टिवल्स पर। फेस्टिवल्स मुझे लगता है सुंदर सा जी एक अलार्म की तरह होते हैं, आते हैं, अलार्म बजता है और हम ऐसे ही ऑफ कर देते हैं उसको, उससे कुछ गेन नहीं कर पाते। तो कोशिश यही रहती है कि क्यों ना हम गुड क्वालिटीज पे फोकस करें और फेस्टिवल्स को भी इसी तरह से मनाएं कि हमें उसमें से क्या सिखापन मिल रहा है। तो ठीक है, चलते हैं आज के प्रसंग पे वृंदा जी के पास। प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम सभी जी। चरणों में प्रेम प्रणाम जी। अ, आप सबने जो आज का विषय है उसका प्रोमो देखा ही होगा। प्रोमो में सबसे प्यारा वाक्य और लाइन जो लगी, जो मुझे बहुत मजा आया उसे पढ़कर, तो वो है दो पर्व एक संदेश। ये लाइन बहुत ही प्यारी है कि पर्व दो है पर संदेश हमें एक ही सिखा रहे हैं, एक ही बात समझा रहे हैं। हाल ही में सितंबर में सरसावा का वार्षिक उत्सव सबने मनाया। किसी ने प्रत्यक्ष रूप से मनाया, किसी ने सोशल मीडिया के माध्यम से बनाया, उससे जुड़कर उसका आनंद लिया। तो ये 7 दिन जो सरसावा में रहे वो भी एक पर्व से कम नहीं थे। उस पर्व के बाद ये पहला पर्व आया है जो हम जूम में कर रहे हैं। तो इस पर्व में खासियत ये रही कि एक राष्ट्रीय त्योहार और एक धार्मिक त्योहार, ये दोनों एक साथ है। यानी एक दिन है दशहरा, मतलब उसी दिन 2 अक्टूबर के दिन ही दशहरा था और गांधी जयंती थी। गांधी जयंती को विश्व अहिंसा दिवस रूप में भी मनाया जाता है। यह पर्व सच में दो है, पर सच में हमें जो एक संदेश दे रहा है वो क्या है, आज हम थोड़ा उसको देखते हैं। एक तरफ है रावण रूपी बुराई अवगुण, जिसको राम ने अपने धनुष रूपी शस्त्र से खत्म किया, यानी अधर्म पर धर्म की विजय, बुराई को खत्म किया। अब ये बात है त्रेता युग की, जहां एक रावण है, एक राम है। उस एक राम जी ने उस एक रावण रूपी जो भी अवगुण थे, जो दोष थे, उसको मिटाया। पर उसके बाद ये त्रेता युग की बात खत्म हुई, उसके बाद द्वापर आया और द्वापर के बाद भी आया कलयुग। अब कलयुग में भी जब अंतिम चरण की तरफ आगे बढ़ते रहे, तब हालात ये हुए कि कहा जाता है किस रावण की बाहें काटूं, किस लंका को आग लगाऊं, घर घर रावण घर घर लंका, इतने राम कहां से लाऊं, कहां से लाए इतने राम। क्योंकि अब कोई एक रावण नहीं है, अब तो जहां देखे वहां ही रावण मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात, हमें तो अब कहीं और देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें हमारे अंदर भी रावण नजर आएंगे अगर हम देखें तो इतने सारे राम कहां से लाए, क्योंकि अब तो अवगुण अज्ञानता से रावण हर एक मनुष्य के अंदर बस गया है। अब बाह्य तन को मिटाना नहीं है, पर जो मूल है, जो अंदर है, जो मन के अंदर रावण है, उसको खत्म करना है। तो उसके लिए हमारे धनी ने, श्री जी ने हमें एक तलवार, जो उन्होंने खुद विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक के रूप में धारण की, और वो है ज्ञान रूपी तलवार, जिससे उन्होंने जो अज्ञानता रूपी अंधकार रूपी रावण है उसको हटाया। अब इसी दिन के साथ ये जो तलवार है, वो ज्ञान रूपी तलवार उस समय श्री जी के साथ जो जो सुंदर साथ जुड़े हैं उनके पास भी है। और इसी दिन पर हमारा एक त्योहारी समझिए कि वो रहा कि श्री जी ने दशहरा के दिन ही छत्रसाल जी को तलवार भेंट दी थी और विजय भव का अखंड तिलक किया था उनके शीश पर। छत्रसाल जी ने जो बाह्य रूपी उनको जो तलवार मिली, उस तलवार से तो युद्ध किए ही, लेकिन सबसे बड़े युद्ध है जो उनको ज्ञान की तलवार मिली, जिससे उन्होंने बाह्य तलवार से उन्होंने मुगलों का साम्राज्य जो है उसको हराया, खत्म किया। अब बात, जब ये कलयुग ऐसे आगे बढ़ता रहा, इसके साथ जो रावण की जो अज्ञानता है, वो उसका अंधकार और बढ़ता रहा। छत्रसाल जी ने यही छठे दिन में बीड़ा उनके हाथ में आया और सभी सुंदर साथ को भी ये तलवार थमाई ज्ञान रूपी, जिससे
जागनी जो है, जो अज्ञानता रूपी रावण है, वो खत्म होता गया। अब बात करें हम गांधी जी की, तो गांधी जी जो है वो पोरबंदर के, यहाँ गुजरात के ही रहने वाले, पोरबंदर जो है वहां के हैं। और सबसे बड़ी बात और अच्छी बात यह है कि गांधी जी जो पोरबंदर में जहां उनका घर है, वही वॉकिंग डिस्टेंस पर लालदास जी का घर है, जिसकी बात हमने पिछले शनिवार को ही लालदास जी के बारे में सुना। लालदास जी के बारे में आपने, मतलब हम सब अभी तक से ये जानते हैं कि ठट्ठा नगर का प्रसंग देखते हैं जहां लालदास जी को हम देखते हैं, लेकिन लालदास जी मूलतः गुजरात के पोरबंदर के रहने वाले थे। उनका घर असल में वहां है। तो उन्हीं के घर में फिर जब आगे जिस तरह से यात्रा बढ़ती रही, उन्हीं के घर में फिर मंदिर भी बना, और गांधी जी का जो घर है वो वहां पर वॉकिंग डिस्टेंस पर बहुत नजदीक है। तो गांधी जी की जो माता है पुतली बाई, वो हर रोज मंदिर में जाते, उनके साथ गांधी जी भी जाया करते। उस समय वाणी का इतना प्रचार प्रसार नहीं था, लेकिन कुछ चौपाया, कुछ बातें जो पुजारी जी वहां मंदिर के हैं वो पढ़ते, बोलते, तातम बोलते, वो जो शब्द गांधी जी के कानों में गए, वो जो संस्कार उनको उनको माता जी की तरफ से मिले, उन्हें उन्होंने इस तरह से ग्रहण किया कि हमेशा लगता है कि भले हम उनको सुंदर साथ की लाइन में, मतलब ऐसे नहीं गिनते हैं, पर उन्होंने सुंदर साथ की जैसे ही जीवन बिताया, जीवन जिया उन्होंने। उनके पास भी जैसे एक अदृश्य तलवार उनके हाथ इसी वचनों के माध्यम से आ गई, और उस तलवार की चमक, उस तलवार की धार जो उनकी रही, वो है सत्य और अहिंसा की, जिससे उन्होंने अंग्रेजों की गुलामी से हमें आजाद किया। कितनी प्यारी बात है कि शस्त्र उठाए बिना भी हम जीत सकते हैं, बिना शस्त्र उठाए भी हम हमारे अंदर के रावण को मार सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, और वो भी कैसे, मूल से खत्म कर सकते हैं। राम मर्यादा के कारण पुरुषोत्तम हुए, और गांधी जी सत्य और अहिंसा के कारण महात्मा हो गए। इसी दिन हमारे वड़ा प्रधान जो रहे लाल बहादुर शास्त्री जी, उनका भी जन्मदिन था। उनके बारे में अभी बहुत बात नहीं कर रही, क्योंकि इनके बारे में हमने पहले भी क्लास में बहुत सारी बातें की है, और आगे भी क्लास में जैसा जैसा समय रहा करते जाएंगे। पर उनकी एक बात, एक छोटी सी लाइन में कहूँ तो, सत्य के साधक गांधी जी और सादगी का पर्याय लाल बहादुर शास्त्री है। दोनों का जीवन महद अंश तक एक समान ही रहा। गांधी जी के विचारों को ही शास्त्री जी ने सत्ता के सर्वोच्च पद पर रहकर भी उन्होंने उनको निभाया है। वो गांधी जी के विचारों को लेकर ही चलते थे। तो ये बहुत ही सुंदर उनका जीवन है कि गांधी जी ने जिस तरह से सत्य के साधक बने रहे, उसी तरह लाल बहादुर शास्त्री जी उनकी सादगी को अपने जीवन में उतार कर वो भी सादगी के पर्याय बने रहे। इतने ऊंचे पद पर रहकर भी उनका जीवन बहुत ही सादा बना रहा। और जैसे हमने पहले अभी शुरुआत में ही लालदास जी की बात की, शुरुआत उसी से हुई, तो जो हमने लास्ट में चिंतामणि जी और लालदास जी को देखा, चिंतामणि जी के अहंकार रूपी रावण को भी ज्ञान रूपी तलवार से ही धनी ने मिटाया, और जब ये ज्ञान रूपी तलवार से अहंकार रूपी रावण हटा, तब धनी ने उनको शाबाश कहा, शाबाशी दी। और इन्हीं गुणों के कारण, इन्हीं वचनों के दिल में ग्रहण करने के कारण लक्ष्मण सेठ जी लालदास जी बने, और लालदास जी के बाद वो महामती जी भी बने। ये वचन ऐसे है जो कोई भी इसे ग्रहण कर लेना, उसका जीवन ही बदल जाता है। जीवन में जितना अंधकार हो वो सब खत्म हो सकता है, पर बस शर्त इतनी है कि हम इन वचनों को ग्रहण करें। गांधी जी ने 18,758 चौपाइयां नहीं पढ़ी थी। उन्होंने इन वचनों को इस तरह, जैसे हम अभी ग्रहण कर रहे हैं, किसी न किसी माध्यम से, चर्चा के माध्यम से या टीका के माध्यम से, पढ़कर, मथ कर, या चर्चा सुनकर, या वाणी गायन सुनकर, गांधी जी ने ये सब कुछ नहीं किया था। फिर भी उनके जीवन पर इस निजानंद ने इतना प्रभाव डाला कि उन्होंने सर्वत्र आनंद ही फैला दिया। उनकी निज की यात्रा इतनी सुखद रही कि आज भी वो अजर है, अमर है। तो ये इन वचनों का कमाल है। गांधी जी ने जीवन भर एक
एक ही वस्त्र में जीवन मतलब उन्होंने बिताया, कितना सादगी भरा उनका जीवन, एक पोतड़ी में उन्होंने जीवन जो जिया है, ये उनका श्रृंगार, उन्होंने बाह्य तन रूपी कपड़ों का श्रृंगार महत्व नहीं रखता, उनका श्रृंगार उनके अंदर मन का श्रृंगार था जो अहिंसा और सत्य का श्रृंगार सजा था। तो हमें तो धनी ने पूरी कारी कामरी ओढ़ा दी है, हमें तो कितने सारे श्रृंगार से उन्हें सजा दिया। और हमारी इस क्लास की शुरुआत ही जो लक्ष्य जी ने की श्रृंगार से की, तो ये सारे श्रृंगार जो धनी ने हमें दिए हैं, उस श्रृंगार को हमें ग्रहण करना है। हमारे मन में भी कहीं ना कहीं ये रावण आ ही जाता है, हम चाहे कि न चाहे, कभी ना कभी ये रावण आकर अपना प्रभाव दिखा ही देता है। पर जैसे जैसे ये ज्ञान का श्रृंगार, ये कारी कामरी का श्रृंगार हम ओढ़ के रखेंगे ना, तो ये रावण जड़ मूल से भी खत्म हो सकता है। अब हमारे ऊपर है कि हमारे अंदर के रावण को हम हराए कैसे, क्योंकि अब कोई राम नहीं आने वाले, अब कोई गांधी जी नहीं आने वाले। धनी ने ये सब कुछ हमें दे दिया है इन वचनों के माध्यम से। अब हमें खुद हमारे अंदर की अज्ञानता को, हमारे अंदर के राक्षस को खत्म करना है। इतने सारे अवगुण जैसे झूठ, अज्ञानता, अहंकार, ईर्ष्या, लोभ, लालच, इन सब को हमें मारना है। ये कैसे मारे जाएंगे? तो ये वचन ही हमें सहाय होंगे और हम सच में सच्चे सुंदर साथ तब बनेंगे। सुंदर साथ का अर्थ ही है सुंदर दिल और सुंदर मन। अगर हमारा मन और दिल सुंदर नहीं है तो हम सुंदर साथ नहीं है। आगे भी बहुत बार कहा है, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि सुंदर साथ हमारे तन नहीं है, ये तन तब सुंदर साथ बनते हैं जब हमारे दिल सुंदर होते हैं। अगर दिल सुंदर नहीं है तो ये तन को सुंदर साथ नहीं कहा जा सकता है। तो सबसे पहले सुंदर साथ किसको बनना पड़ेगा? अंदर से बनना पड़ेगा, बाहर से सुंदर साथ नहीं बनना है। एक स्लाइड आपके सामने शेयर करती हूँ। शुद्ध मन ही राम बनाए और अशुद्ध मन रावण बनाए। कृष्णत्व का कारण भी मन है और कंसत्व का कारण भी मन ही है। अब हमें क्या बनना है, हमें किस राह पर चलना है, ये हम खुद इसको आत्म मंथन करें, आत्मचिंतन करें। क्योंकि आज हम क्लास में अभी ये बातें कर रहे हैं, सहूर कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद 6 दिन का गैप होगा, फिर जाकर हम मिलेंगे। जब इन वचनों को सही से दिल में लेंगे, वाणी मंथन से जुड़े रहेंगे, मंथन करते रहेंगे, तब ये 6 दिन भी हमारे अंदर कोई रावण नहीं आ पाएगा। 6 दिन क्या, 365 दिन, और दिन हो या रात हो, ये रावण हमारे अंदर आना नहीं चाहिए। जब जब ये माया हमारे अंदर आती है रावण बनकर, तब तब हम सुंदर साथ की रहनी से अलग हो जाते हैं। तो हमारी रहनी से हम अलग ना हो, हम सुंदर साथ अपने आप को कहते हैं। जैसे ई गुरुकुलम के स्टॉल पे लिखा था ना, सबने खिंचवाई है फोटो, सबकी आती है सेल्फी पॉइंट पे, उस पे कितना सुंदर लिखा था कि मैं सुंदर साथ हूँ। इस सेल्फी पॉइंट की सुंदरता ही उस शब्द में थी कि मैं सुंदर साथ हूँ। तो अगर हम सुंदर साथ है तो सुंदर साथ बने रहे, कभी ऐसा पल ना आए कि हम सुंदर साथ की रहनी से दूर हो। तो ये दोनों प्रसंग, वैसे प्रसंग तो हमारे पास ये 4 है कि गांधी जयंती है, लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन है, दशहरा भी रहा, और हमारे निजानंद की राह पर देखे तो उस दिन छत्रसाल जी को जो तलवार मिली थी। तो ये सारे प्रसंग इस एक दिन को जुड़े हुए थे। तो ये सारे प्रसंग हमें एक ही संदेश दे रहे हैं, एक ही बात समझा रहे हैं कि आत्म जागृति करें और आत्म जागृति के पथ पर ऐसे बढ़े कि हमारे अंदर के अज्ञानता रूपी रावण को तो हम हटाए, लेकिन हमारे आसपास हमसे जो भी जुड़ते जा रहे हैं या राह में जो भी मिलते जा रहे हैं, उनके दिलों को भी हम प्रकाश देते जाए। उनके दिलों को प्रकाश देने का अर्थ है कि हमें जो तलवार ज्ञान रूपी धनी ने दी है, वो ज्ञान रूपी तलवार हम उनको भी बांटते चले,
उनको भी देते चले। वो खुद जब ये वचन पालेंगे तो उनके दिल के रूप में, उनके दिल में, मन में जो रावण है वो भी हटता जाएगा, अंधकार हटता जाएगा, वो तारतम सच में तार देगा, तम को हटा देगा। तो बस संदेश तो इसमें बहुत सारे हम समझ सकते हैं, पर आज इतना ही ग्रहण करें। सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम जी, सुंदर साथ जी। तो देखा, हम अपने आसपास हर जगह से सीख सकते हैं, बस हमें वो मन जिज्ञासा भरा चाहिए, वो मन सीखने वाला चाहिए, वो प्यास, वो खोज हमारी चलती रहनी चाहिए। सुंदर साथ जी, आपके आप किसी को आज के प्रसंग में से या कुछ आपके एक्सपीरियंसेस आप अगर शेयर करना चाहते हो कि आप किस तरह से, बिकॉज बचपन में तो हम दशहरा मनाते थे, रावण को जलता हुआ देख के हमें बहुत मजा आता था। तो अब किस तरह से हम एक दशहरा मना सकते हैं, इसके ऊपर किसी के कोई भाव हो तो। कोई कुछ बात करना चाहता है सुंदर साची तो हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ जी, गार्गी। राम जी दीदी, तो हम अब दशहरा इस प्रकार भी मना सकते हैं कि दशहरे के दिन हमारे अंदर जो कुछ भी थोड़ी बुराइयां हैं, हम उसे समाप्त करके कुछ जो अच्छी बातें हैं, कुछ अच्छे गुण हैं, उन्हें ग्रहण कर सकते हैं। बिल्कुल। हमें ये दशहरे का जो भी हमारा ये अलंकारिक वर्णन है कि रावण के 10 सिर थे, तो वो एक तरह से हमारे अंदर बैठे विकार ही हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, हठ, छल। तो ये सारे विकारों का नाश ही अंदर के रावण का नाश करना है। ये वृंदा जी ने हमें बहुत अच्छे से समझा दिया। जी याचना, आप भी बोलिए, आप कैमरा ऑन करेंगे। प्रणाम दीदी। नाम जी। हमारा दशहरे से ये मतलब है कि हमें बुरे इंसान को नहीं, बुराई को जड़ से खत्म करना। जो बुराई कर रहा है उसको नहीं, हमें बुराई को बिल्कुल ही खत्म करना है। तो जो रावण है, वो वो उसका शरीर बुरा नहीं था जिसको आज लोग जला रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, उनको जला के खुश हो रहे हैं। लेकिन जो उसके अंदर की बुराई है उसको नहीं देख रहे, उसको खत्म करना है, ना कि उसके शरीर को। प्रणाम। बिल्कुल। प्रणाम जी। एक बहुत प्यारी बात, मैंने पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे मैसेजेस आते हैं जैसे व्हाट्सएप पे, तो बीके शिवानी जी ने इतनी प्यारी ये बात कही कि जब रावण दहन हुआ था तो किस प्रकार से उनका जैसे ही श्री राम जी एक तीर चलाते थे तो जो सर कटता था वो वापस से आके लग जाता था। ये सब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है सुंदर सा जी, अलंकारिक वर्णन है ये। पौराणिक कथाओं के हिसाब से ये सब माना जाता है जैसे। तो उन्होंने बोला कि इसी तरह से अगर हम एक एक विकार को उठाएंगे और उसको खत्म करने की कोशिश करते रहेंगे ना, तो बहुत समय भी लगेगा और जरूरी नहीं है हम अपने आसपास, कहते हैं ना, वी आर प्रोडक्ट ऑफ 5 to 10 पीपल अराउंड अस। जरूरी नहीं है कि हम ही बुरे हैं, हम होते क्या है, अपने आसपास के लोगों का ही प्रोडक्ट होते हैं हम। तो कहने का मतलब कि एक एक विकार को, एक एक बुराई को उठा के मिटाने से बेहतर है जैसे श्री राम ने उनकी नाभि पर अटैक किया, कहने का मतलब मूल पर। तो मूल पर अटैक करें, जो अभी वृंदा जी ने सारा विस्तार से समझाया कि मूल क्या है, मन। तो मन को ही मोड़ने की कहानी है, सारी दिल की ही कहानी है यहाँ पर। तो जिस तरह से हम जो भी अपना लक्ष्य सेट करें, जरूरी नहीं है कि हम आध्यात्मिक लक्ष्य की ही बात करें, हम कोई भी भौतिक लक्ष्य सेट करते हैं अपना, उसके लिए भी हमें अपना मन देना पड़ता है। हम कितने, आप में से बहुत सारे सुंदर साथ, मुझे लगता है कि स्टडीज को लेके अपने टाइम में बहुत पैशनेट रहे होंगे, तभी आप आज बहुत अच्छा भी कर पा रहे हैं लाइफ में। तो उसके लिए आपने कॉम्प्रोमाइजेस किए ना, आपने चूज किया, आपने प्रायोरिटी लिस्ट बनाई, अपना पैशन जितना भी आपके अंदर था आपने उसके लिए दिखाया ना। तो इसलिए कुछ भी अचीव करना मुश्किल नहीं है। अगर हम अपने मूल पर अटैक करेंगे तो विकार तो हमारे अपने आप से धीरे धीरे मिटते जाएंगे। तारतम वाणी का मुझे जो ऐसा लगता है, यही सबसे सरल बात है
कि हमें ऐसा नहीं है कि एक एक विकार लेके उसको मिटाने में लग जा रहा है, हमें बस एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आंखें बंद करके उनको कहना है। बस हमारे हृदय में एक वो होना चाहिए कि हाँ, हमें उनको कहना है कि हमें वो चाहिए, तो फिर वो अपने आप से सब रास्ते सरल करते हैं हमारे लिए। तो आज की ये छोटी सी बैठक थी सुंदर साची। टॉपिक इतना ही था विषय के हिसाब से। सो और किसी के हृदय में कुछ भाव है तो आगे बढ़ते हैं। विमला जी, आपका मैसेज आया था, आप कुछ कहना चाहते हैं? आप हैं मीटिंग में तो आप हैंड रेज कीजिए। ठीक है सुंदर साथ जी। तो सुंदर साथ जी, अगली बार की कक्षा में हम अपनी बीतक का ही प्रसंग आगे कंटिन्यू करेंगे। और क्योंकि हमने पिछली बार बीतक साहिब से नहीं, दोपहर का सूरज से थोड़ा सा संक्षेप में वर्णन किया था, तो नेक्स्ट क्लास में जो भी युवा सुंदर साथ सेवा करना चाहते हो चौपाइयों के द्वारा, हम श्री बीतक साहिब से लालदास जी का जो प्रसंग हमने किया उसका अच्छे से मंथन करेंगे स्वामी जी के टीका के द्वारा। ठीक है सुंदर साथ जी, तो चलिए जयकारा लगाते हैं। आप इसी प्रकार से निरंतरता से एसपीजीआईएन ई गुरुकुलम की कक्षाओं में तो आए आए, लेकिन सबसे ज्यादा निरंतरता अपनी घर में, अपने साथ, अपने घर में, अपने ये वाले घर में धनी के साथ आत्मचिंतन, आत्म मंथन में आप अपनी निरंतरता दिखाएं तो सफलता जरूर मिलेगी। तो किसी के हृदय में कोई प्रश्न नहीं है तो मैं जयकारा लगाती हूँ सुंदर साची। ठीक है जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सब। प्रणाम जी। प्रणाम जी। साथ को प्रणाम जी। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ। प्रणाम जी। वृंदा प्रणाम जी। अनीता प्रणाम जी। को प्रणाम जी। साहिल प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। जो दीदी प्रणाम जी। अंजू प्रणाम आंटी जी। प्रणाम। प्रणाम जी चित्रा। प्रणाम जी। नीलू प्रणाम भी जी प्रणाम जी। अंजू जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम सागर जी। बेटा। प्रणाम जी सागर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी माता, प्रणाम जी सभी को, सुंदर जी को प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सागर सुंदर साथ जी को प्रणाम नहीं, जी। उदास हो गया होगा यहाँ आके। सागर बताओ, आप उदास हो? जी हाँ जी। नहीं तो अब तो अपने लोगों से मिलके काफी अच्छा लग रहा है, वरना काफी दिनों से ऐसे ही चल रहा था कि उदास उदास ही थे। हाँ। जब सेवा करते हैं ना तो फिर उसके बाद एकदम खाली फील होता है ना? सच बात है, वार्षिकोत्सव से आके बहुत दिन तक आ, वो वाली फीलिंग्स तो नहीं रहती। फिर धीरे धीरे माया अपना प्रभाव डालती है और उसको हैरानी हो जाती है माया को कि अरे, ये तो मेरी तरफ देख ही नहीं रही तो वो अपना ऐसा प्रभाव डालती है, हम वो सब फेड होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए जितनी भी वार्षिकोत्सव की चर्चाएं आती रहे उसको सुनते रहिए, है ना, ताकि वो यादें भी बनी रहे। और मुझे लगता है जितनी बार हम सुने उतनी बार राजी कुछ नया दे के जाते हैं। तो इसलिए यही तरीका है कनेक्टेड रहने का। शीतल आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी सबको प्रणाम जी सभी सुंदर साथ। प्रणाम जी चित्रा दीदी। प्रणाम जी अनिल भैया प्रणाम। प्रणाम जी मिनी दीदी, शीतल दीदी। प्रणाम जी सबको प्रणाम जी। वृंदा जी को भी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम जी जी। वृंदा। प्रणाम जी वृंदा। प्रणाम जी मामा। जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी वरुण। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी उर्मिला जी। वरुण जी, राहुल जी, अगर आप कैमरास ऑन करें तो अच्छा लगेगा। एक प्रणाम करने के लिए तो चेहरा दिखाई सकते हैं, आप कहीं भी हो, चाहे
मार्केट में हो, घर पे हो, बाल बने हुए हैं चाहे नहीं बने हुए, एक हफ्ते में एक बार, 1 मिनट नहीं, के लिए। एग्जाम चालू है ना, इसलिए मैं साइड में पढ़ के सुनते मैं कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, आज छोटे बच्चों की क्लास में किसी बच्चे का मैंने बोला कि आपकी ना मैंने एब्सेंट लगा दी है, मैंने एक डायरी मेंटेन की हुई है। तो वो कह रही है कि दीदी मेरे ना एग्जाम्स चल रहे हैं तो इसलिए मैं आ नहीं पाती। मैंने कहा एग्जाम्स कैसे हो रहे हैं? तो कहती कि बहुत ही अच्छे हो रहे हैं। तो मैंने कहा किसकी वजह से अच्छे हो रहे हैं? देन शी गॉट माई पॉइंट कि ये घूम फिर के राज्य पर आएगी और हमारे हमारे को बोलेगी। तो शी इज लाइक, नहीं नहीं मैं अगली बारी से कैमरा जरूर ऑन करूंगी। तो आपको छोटे बच्चों की बैठक में बुला लेंगे अगर आप कैमरा नहीं ऑन करेंगे तो। आपको मोटिवेशन चाहिए, सॉरी मतलब आप बात का मैं जवाब, समझ सकती हूँ। छोटे बच्चे कितना जवाब दे रहे थे हर बात का, जैसे लग रहा था चित्रा ने नहीं क्लास ली है, सब बच्चों ने क्लास ली है। अब ये 2 बारी 3 बारी से ऐसा ही हो रहा है, वो मुझे बोलने ही नहीं देते। मैं कुछ और सोच के आती हूँ लेकिन कुछ और ही हो रहा है। छोटे बच्चे यही संभाल, मतलब इतनी नॉलेज है उनको बच्चों को। पूरी अद्विका कितना रामायण प्यारा पढ़ाई। बोलती है। और मैंने अद्विका। उनको बोला, शीतल आंटी की मैंने बोला अभी दीपावली आएगी ना तो हम श्री राम जी के गुणों का ना तब चिंतन करेंगे, क्योंकि आज गांधी जी का भी बहुत हो गया था तो मुझे ऐसे लगा टाइम नहीं है और राम जी की बात करने के लिए तो वी नीड वन फुल क्लास। पर नहीं जी, वो तो पूरी रामायण पढ़ा के गए हैं। बड़ी मुश्किल से, मुझे लगता नहीं है कुछ बचा है दीपावली पर पढ़ाने के लिए। सो सही रामायण बात। पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, इतने ही पूरा हिस्ट्री का चैप्टर क्विट इंडिया मूवमेंट से लेके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और जितनी गांधी जी की मूवमेंट थी फ्रीडम स्ट्रगल की, सब उन्होंने आज पढ़ाई है हमें। बहुत अच्छा। तो अच्छा है, ठीक है। बहुत अच्छे से बच्चे बात करते हैं। तो वरुण जी, आपको ठेस पहुंचाना मेरा भाव नहीं था। बस एक हफ्ते में एक बार मेरे मिलते को हैं तो तो कुछ अच्छा नहीं लगा। लगता है। नहीं आज लगा? फिर अगली अगली बार इससे भी ज्यादा खंडनी के वचन बोले जाएंगे फिर। आज कुछ सुंदर सर नहीं लग रहे हैं इसके अंदर, चित्रा मुझे लग रहा है अभी काफी। तो आए नहीं, वो जो कैमराज पिछली ऑफ है बार ना आए थे एक्चुअली। वो आए नहीं। कुछ मैसेजेस आए मुझे कि आज वो नहीं ज्वाइन कर पाएंगे, इधर उधर हैं सुंदर साथ। पिछली बार आए थे काफी सुंदर साथ। आज बस एक कृतिक जी ने ज्वाइन किया था और बाकियों ने अभी आज नहीं किया जो पिछली बार आए थे। नाम तो कोई नए नए बात पढ़ने नहीं, को मिल रहे हैं, है ना। धीरे धीरे आना ही पड़ेगा। धनी के फंद में आ जाओगे तो वो जाने ही नहीं देंगे, आप कितनी मर्जी कोशिश कर लो, ये आपको धीरे धीरे पता चलेगा। लक्ष्य ने मुझे एक बहुत प्यारी बात बताई, मुझे नहीं पता लक्ष्य एम्बेरेस्ड फील करेंगे कि नहीं, पर मुझे ऐसे लगता है लक्ष्य सुंदर साथ है। मैं कर लूं शेयर इनसे बात? है, कर लूं? सो स्वीट, थैंक यू। तो लक्ष्य ने मुझे बताया कि जब ये शुरू शुरू में आता था और मैं हमेशा हर क्लास से के स्टार्ट होते बोलती हूँ ना कैमरा ऑन कर लो, कैमरा ऑन कर लो, तो मेरे कहने पे ये 1 या 2 क्लासेस में ऐसे कैमरा ऑन कर लेता था कि चलो ठीक है अभी कर लेता हूँ, थोड़ी देर में बंद कर दूंगा, दीदी अभी कह ही रही है तो कर लेता हूँ फिर बंद कर दूंगा। सिर्फ 2 या 3 क्लासेस में कहता कि मैं ऐसा कर पाया। उसके बाद से मुझे ना कुछ कुछ होने लगा कि अरे कैमरा ऑन किए बिना तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मैं बैठ ही नहीं पा रहा, मतलब पूरी अटेंशन डाइवर्टेड रहती है। क्योंकि ये तो सत्य है कि अगर हम कैमरा नहीं ऑन कर रहे हैं तो मतलब हम कुछ काम कर रहे हैं, मतलब हमारा ध्यान इधर नहीं है। हम तो इसलिए वो उसको एक बार ऐसा अंदर से फील हुआ कि बस तीसरी चौथी क्लास से कहता कि अब मुझे रेस्टलेसनेस होती है अगर मेरा कैमरा ऑन नहीं होता। तो इसको कहते हैं परिवर्तन, राज्य के द्वारा किया गया परिवर्तन। तो ये सबके लिए प्रेरणा है आपके लिए सुंदर सा जी। क्या बोला आपने, बहुत ही सुंदर भाव और एकदम है प्रेम ना? है। और डूब के इतना अच्छा गाया ना लक्ष्य आज तो आपने, इस देखो बहुत गाना सुंदर एक था। बात होता है, एक होता है हमारी सुरता वहां पहुंचा दी तुमने, वो अलग बात है रांची की। बहुत सुंदर था आज का वाणी गायन। बहुत प्यारा। ये बात जब आपने कही ना तो सरकाश्री की एक बात याद आ रही थी, लक्ष्य जी ने जो कहा उस पर। सरकाश्री कहा करते थे कि चर्चा कानों से नहीं सुनी जाती है, वो आंखों से सुनी जाती है। जब आंख से आंख मिलती है, जब आंखों से सुनते हैं तब वो सही मायने में सुनकर दिल में जाती है। हमें ये लगता है कि हमारे कान सुन रहे हैं, पर कान नहीं, आंखें सुनने में हमारी मदद करती है। बिल्कुल। लक्ष्य जी की ये बात बहुत अच्छी है। हाँ,
बहुत अच्छा। ठीक है साहिब, आप बताओ, कुछ भी बोलो। आपको कैसा लगा? आप ज्ञानपीठ में तो बस एक दिन के लिए आ पाए, पर आपने पूरी कसर रतनपुरी जाके निकाल दी अपनी सेवा की। कितना अच्छा आपका मीठा भाव कि आपको सेवा करनी है ना, कहीं पे भी मिले, हाँ जी, बढ़िया लगा वहां जाके। है ना। एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था वहां का। हम्म। इसका तो मन उदास हुआ पड़ा है, फिर दादी कब जाएंगे। इसने परिक्रमा भी खूब करी है वहां पर, बहुत परिक्रमा परिक्रमा बहुत कर। करती है। हाँ। ये तो बड़ा बीबा बच्चा है। मम्मी ने मना भी किया अभी आप परिक्रमा और मत कर, बस परिक्रमा करने का नहीं है। देवचंद्र जी ने कितनी परिक्रमा करी, कोई फायदा हुआ था, लेकिन ये तो लगा हुआ था परिक्रमा ही करने। उसने सेवा भी खूब। जिस सेवा भी बहुत करी है, सेवा भी बहुत करी है इसने। सावा में तो मेरी सेवा करी है इसने। हैं? सागर कैसा लग रहा है वहां के? मैं अभी याद कर रही थी, मैंने कहा सागर नहीं आ रहा, क्या बात है, लेट आया ना। मैं यहीं पर हूँ, मैं लेट नहीं था, मैं थोड़ा तब खाने पीने में लगा हुआ था तो कैमरा ऑफ कर रखा था मैंने। अच्छा। मैंने सोचा खाना खाते हुए दिखाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो इस वजह हाँ से। ये तो है। लेकिन आप सागर कैमरा ऑन करके भी ना हिलते बहुत हो। आपको साइलेंस प्रैक्टिस करवानी है अगले हफ्ते। जिन जिन बच्चों को कहते हैं ना एक्स्ट्रा क्लासेस, 5 मिनट पहले आना, आपको ना साइलेंस प्रैक्टिस करवानी है। हिलना नहीं होता, कैमरा ऑन करके मुरलीधर जी की तरह। अभी आगे आगे पता चलेगा हाँ, आपको ये तो हम आप हिलता पे रहता कितना है, हिलता प्रेशर रहता डालने वाले हैं। हाँ तो सागर, तेरी शॉर्ट क्लिप देखी थी जो तूने प्रश्न किया था ना स्वामी जी से, आज आई हुई है। थी और इसकी। बहुत रील अच्छी बनी है, हाँ। वो बहुत बार हाँ रील अच्छी अच्छी बनी है। बनेगी अभी। हाँ, आज मैंने ग्रुप में डाली है। हाँ जी लक्ष्य, आप बोलो। हाँ जी। मे मेरे को ये वो अभी आपने जो बात बोली उससे मेरे को यही याद आया कि मतलब ध्यान करते वक्त अपना एक पहला तो ये डाउट है कि ध्यान करते वक्त मुंह बंद रहेगा या खुला रहेगा, रहना चाहिए, मतलब क्या रहना चाहिए मुंह। शीतल जी बताएंगे। हाँ जी नहीं, शीतल आंटी। बिल्कुल मुंह भी बंद, आपके होंठ भी बंद, होंठ भी नहीं हिलने चाहिए। होंठ हिलेंगे तो इस। हाँ जी बोलो। हाँ ठीक है, और लेकिन और जीभ मतलब ऊपर वाले, मतलब जीभ बीच में रहती है या फिर एकदम बैलेंस, क्या वो ऐसे रहती है, क्या बोलते हैं उसको, लगा आप के उसमें, रहती नहीं नहीं, उसमें कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है बेटा। बस आप जैसे कंफर्टेबल हो मुंह बंद करके, मुंह बंद करने का मतलब ये है कि आपके होंठ हिलेंगे तो इट मीन्स आप अभी अपने शरीर से जुड़े हुए हो, है ना। शरीर से परे होना ही चितवन है। तो शरीर से परे होना का मतलब शरीर बिल्कुल आपका स्थिर हो। तो स्थिरता में आपके होंठ भी बंद होंगे तो स्थिरता वहां भी है। तो जीभ का कोई अच्छा ऐसा नहीं है कि जीभ कहाँ होनी चाहिए। जीभ का कोई नहीं, बस चलना, जीभ चलनी नहीं चाहिए अंदर अंदर। ये होंठ बंद है तो अंदर जीभ चल रही है, वो नहीं होना चाहिए, मतलब स्थिर होना चाहिए। बॉडी का हर पार्ट स्थिर हो, ठीक है। चाहे वो जीभ है, आंख है, नाक है, कान, जो भी है। तो उसमें नाक तो हमें सांस तो लेनी है ना, तो बाकी आपका कुछ भी नहीं हिलना चाहिए, ठीक है। वो स्थिरता चाहिए, बस इसलिए होंठ बंद करने की बात, क्योंकि होंठ हिलेंगे तो इट मीन्स आप कहीं ना कहीं शरीर से जुड़े हो, कुछ बोल रहे हो, बुद्धि से बोल रहे हो, तो वो बात आती है। बुद्धि और शरीर से परे चलना है हमने। वो धीरे धीरे इस बात का अभ्यास होगा और आपको पता चलेगा, धीरे धीरे होगा, ठीक है। मतलब ऐसा होता है कि मैं सिर्फ अगर मतलब नाक से सांस लेता हूँ ना, तो मतलब इनिशियली तो ध्यान रहता है कि मतलब नाक से सांस ले रहे हैं, तो उसके बाद क्या होता है, मेरे को ऐसा रहता है कि फिर नाक से तेज लेनी पड़ती है, तब प्रॉपर सांस आती है। तो तेज जैसे सांस लेता हूँ वो वापस शरीर इन्वॉल्व हो जाता है। और और तेज नहीं लूंगा, तो अगर धीरे सांस लूंगा तो मुंह खुला रखना पड़ता है, मुंह से सांस लेता हूँ फिर। वो बेटा तेरे थोड़ी सी शायद इसकी ब्रीदिंग कोई कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो बाकी ऐसा नहीं है कि धीरे लेना है, सांस तेज लेना है। हम जैसे नॉर्मल सांस लेते हैं वही सांस चलेगी। हम जब सोते हैं तो सोते वक्त हम थोड़ी गिनते हैं कि देखते हैं कि सांस धीरे चल रही है या तेज चल रही है। हमारी जो नॉर्मल स्थिति होती है उसी में हम सो जाते हैं ना। तो ऐसे ही हमने, जैसे वो शरीर से परे हो जाते हैं सोते हैं तो हम क्या, कुछ नहीं हमें आभास रहता कि हम कहाँ सोए पड़े हैं। तो सेम सिचुएशन हमारी सांस की भी होती है। सांस हमारी चलती रहेगी जैसा हम नॉर्मल लेते हैं। लेकिन हाँ, अगर तुझे कहीं प्रॉब्लम आती है कि श्वास लेने में, कि मुंह खोलना पड़ता है, तो इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं, आप खोल सकते हो अगर आपको लगता है। हाँ, चलना नहीं चाहिए, जीभ चलनी नहीं चाहिए, होंठ चलने नहीं चाहिए, ठीक है।
एक पॉइंट शीतल आंटी अगर मैं ऐड करूं बीच में कि अगर आपको ध्यान का अभ्यास करना है ना लक्ष्य, तो आपको सुबह और शाम को दिन में 2 बार 20-20 सेट्स डीप ब्रीदिंग के सिर्फ करने होंगे, अपनी श्वासों पे कंट्रोल के लिए ना, सिर्फ डीप ब्रीदिंग। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप लेट के भी मतलब डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज कर सकते हो, बैठ के भी कर सकते हो, एक अच्छी प्लेस पे बैठ के 20 सेट्स जस्ट फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। धीरे धीरे आपकी उससे ब्रीदिंग भी बेटर होगी, कंसंट्रेशन भी बेटर होगी, और जब आप ध्यान में बैठो तो आप ये सोचो ही मत कि आपका मुंह कैसा, नाक कैसा, जिह्वा कैसी, ये सोच ही नहीं, बस मतलब आएगी, लेकिन आपको ध्यान इस पे नहीं देना। ध्यान का मतलब क्या है कि ध्यान ही नहीं देना ना, सिर्फ इस पे ध्यान ही राज्य में लगाना है। तो जो भी आप कर रहे हो बस वो करते जाओ, और प्रैक्टिस डीप ब्रीदिंग आगे पीछे, थोड़ा सा प्राणायाम वगैरह, जैसे नाड़ी प्राणायाम, हाँ। शोधन। आप बबीता दीदी की मैं आपको भेजूंगी एक वीडियो नाड़ी शोधन की, उसकी प्रैक्टिस करोगे ना, विद इन 15 to 20 डेज आपका जो ये चैनल है ना, जो आपको लगता है कि कभी ब्लॉक होता है, ध्यान जाता है उसमें, फास्ट ब्रीदिंग होती है, इट इज जस्ट दैट कि हमें वो अपर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं कभी कभार, वेदर और एनवायरनमेंट की वजह से ना। तो ध्यान के लिए प्राणायाम बहुत आवश्यक है ना। तो थोड़ी थोड़ी उसकी, और फिर धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आप मुंह खोल के करो चाहे जैसे मर्जी करो, वो काउंट नहीं होता, मतलब इट्स लाइक ओके, कंफर्टेबल, जो आपकी कंफर्टेबल पोजीशन है उसमें करो बस। हाँ जी अनीता दीदी आप बोलो, आपने हैंड रेस किया हुआ है, सॉरी। प्रणाम जी। मैं भी यही कहना चाहती थी कि जिसमें आपको कंफर्टेबल हो आप वैसा ही करो। जैसे मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, मेरा जो फेस है ना, मुझे कोई दिक्कत हुई, कोई परेशानी हुई, कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, जिससे मेरा ये इतना सा जो फेस है ना वो श्लिंक हो गया। श्लिंक होने से क्या हुआ कि मेरा मुंह खुला ही रहता है। अगर मैं जबरदस्ती अपना मुंह बंद करती हूँ तो सांस भी नहीं सही तरीके से आती और मैं बोल भी नहीं पाती। इसलिए बेटा मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप जिसमें कंफर्टेबल हो, आपका फेस जिसमें कंफर्टेबल है आप वैसा ही करो। बिल्कुल। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी। हाँ रूबी। प्रणाम जी। मुझे बस थोड़ा सा यही बोलना था, ये जो फेज है ये स्टार्टिंग का 1-2 महीने ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जो लक्ष्य को प्रॉब्लम थी मुझे भी ये बहुत होती थी। मैं जैसे योगा भी करती थी, बट फिर भी मुझे सांस लेने में और इन सब चीजों में दिक्कत होने लगती थी, तो कंसंट्रेट नहीं होता था। तो आप ना 1 महीने 2 महीने, क्योंकि शायद आप सुबह जल्दी उठ के करते होगे ये, अगर आप सुबह ध्यान कर रहे हो और या शाम को, है ना। मतलब सुबह भी और रात को भी हाँ, 15। तो अभी आपने अगर जैसे 1 महीना आपको नहीं हुए हैं तो 1-2 महीने खाली ये समस्या रहती है, क्योंकि हम जब अपने दिमाग को कंसंट्रेट करने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं ये एक साइंटिफिक होता है कि मतलब हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट वर्क करने लगता है, तो इस वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत होती है। 1 से 2 महीने बाद ये मतलब हैबिचुअल हो जाएगा, फिर आपको कोई इशू नहीं होगा और आप एकदम नॉर्मल सांस लोगे। ठीक है, बस धीरे धीरे ये हो जाएगा। बाकी योगा आप जरूर करना और प्राणायाम भी। ठीक है, प्रणाम जी। बस। प्रणाम जी। हाँ जी वर्षा दीदी। प्रणाम जी दीदी, सभी संग साथी को प्रेम प्रणाम जी। दीदी मैं तो बस अभी जब सरसावा से शौर्य आया ना तो उसके साथ जो कुछ हुआ राजनीति में, उसको बस मैं थोड़ा सा शोर में बताना चाहती हूँ। वो शर्माता है, वो बोलता नहीं है, तो मैं बताती हूँ। जैसे वो आ रहा था ना दीदी ट्रेन से, तो उसका फोन ना खराब हो गया। उसका फोन काम नहीं कर रहा था, उसे घर पे फोन करना था कि मैं ट्रेन से आ रहा हूँ, किसी ने उसे फोन नहीं दिया। ट्रेन में एक व्यक्ति बैठा था, वो मतलब सब बुराइयों से पूरा वो था, बीड़ी वगैरह पीता था, सब तरह के उसने अवगुण थे, उसने स्वयं ही उससे बताया और उसने अपना फोन दे दिया उसे, चलो तुम मेरे फोन से अपने घर फोन कर लो। उसने मुझे बता दिया कि आज मैं आ रहा हूँ। तो उसने उससे पूछा कि तुम कहाँ से आ रहे हो, उसने बोला मैं ऐसे ऐसे सरसावा से आ रहा हूँ। तो उसने पूछा कि तुम किस भगवान को मानते हो। उसने कहा कि ज्यादा तो मुझे नहीं पता, मैं परमात्मा को मानता हूँ, उन्हें राज जी कहते हैं। वो किताब अपने लिए लाया था शौर्य। तो वो जो था वो तांत्रिक भी था, उसको तंत्र मंत्र सब कुछ आता था, रिद्धि सिद्धि, और वो कबीर जी को परमात्मा मानता था। तो उसने कहा, शौर्य ने उसे वो किताब दे दी, सबका साहिर एक है, वो लेके आया था। उसने 2-3 पेज पढ़े,
उसने कहा किताब बहुत अच्छी है और मेरे मन में कुछ प्रश्न है। तो उसने बोला शोभा ने कि आपके सारे प्रश्न जो है ना यहाँ ज्ञानपीठ सरसावा में आपके सोल्व हो जाएंगे, आप वहाँ चले जाओ। तो उसने कहा अब जो है ना सरसाव सहारनपुर से आगे आ गई है ट्रेन, नहीं तो मैं यहीं रास्ते में ही उतर जाता। और मतलब मेरे अंदर बहुत विकार है, मैं झगड़ालू स्वभाव का हूँ, क्रोध भी मुझे बहुत आता है। अभी मुझे कोई जरूरी काम है, मुझे राजस्थान जाना है, लेकिन यदि उन्होंने मेरे साथ, लेकिन मैं बहुत जल्दी वापस आऊंगा ज्ञानपीठ में, और यदि उन्होंने मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए तो मैं उनके चरणों में ही सिर झुका दूंगा। वो इतना प्रभावित हुआ, बल्कि मैं उससे बोली छोरे से, बेटे अनजान व्यक्ति से इतनी बातें नहीं करते, वो तांत्रिक भी था, वो कुछ भी कर सकता था। कह रहे मम्मी मुझे नहीं पता, इसने खुद उससे अच्छी शिक्षा भी दी, भैया आप इतनी यंग एज में हो, आप क्यों बीड़ी सिगरेट पी रहे हो, अपनी जिंदगी क्यों खराब करो। कह रहे दीदी तू बड़ा अच्छा है, तुझे इतनी अच्छी अच्छी बातें आती है, और तू कहाँ से सीखता है, मुझे भी कुछ बता दो। तो इसने जो थोड़ा बहुत पता था वो बता दिया। उसने बोला कि किताब कितने की है, तुम पैसे ले लो। तो शोरे ने कहा कि नहीं किताब के पैसे नहीं चाहिए भैया, तुम ही रख लो, लाया तो मैं अपने लिए था, पर कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम ले लूंगा। तो जब उसने आके ये बातें बताई तो मुझे लगा जैसे वाणी में आता है कि संसार प्रतीक्षा कर रहा है। उसने कहा मैंने आज तक किसी के आगे सिर नहीं झुकाया, और हमारे घर में जो उनके पूर्वज थे, उसने बोला केलों के पत्तों पे मंत्र लिखे हुए हैं, उनके घर में जो शास्त्र हैं वो केलों के पत्तों पे पहले लिखे जाते थे, हस्तलिखित उनके पूर्वजों के उनके घर में रखे हुए हैं। वो इतना इम्प्रेस हुआ उसने सुन के, तो ईश्वर ने कहा इसमें एड्रेस है शुरू में बुक में और फोन नंबर दिया है, यदि आप चाहो तो कह रहे कि मैं जब भी मुझे मौका लगेगा ना मैं वहाँ जाऊंगा जरूर, और मतलब अपने जो मेरे प्रश्न है ना वो सारे प्रश्नों को उत्तर दिए तो मैं उनके चरणों में से झुका दूंगी। तो मुझे क्या इतना अच्छा बात है, लगा ना, इतना बहुत अच्छा लगा बहुत कि सुंदर आपने आपने बहुत प्यारी सुनाया। बात। हाँ। हाँ, अच्छा दीदी, आपके पास नंबर तो होगा ही उसका, तो एक बार आप भी फोन कीजिए उनको। मतलब ये तो शौर्य के द्वारा हाँ, जगाव का कार्य शुरू हो सही गया, बात है, मतलब बहुत प्यारा। इतना सा। अब हाँ, तो ये मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं कहा नहीं बेटे इसमें तेरा तो कुछ है ही नहीं, इसमें तो राज्य की महिमा हाँ, है, होने वाले वो हैं, बिल्कुल तो उनका गुणगान है, बिल्कुल। तेरा नहीं, तेरा तो इसमें तो कुछ है ही सोचो नहीं, तुझे ये आता ही कुछ। कठिनाई आई ना, फोन खराब हुआ, कहानी वहां से शुरू हुई ना कि फोन खराब हुआ। मतलब हर कठिनाई के पीछे राजी ने अपने दिल में पूरी एक रील ले रखी है ना। बहुत सुंदर। किसी भी हाँ अच्छे जी इंसान ने साहिब। फोन नहीं दिया, एक गलत हाँ। इंसान ने फोन दे के हेल्प करी, जबकि वो कुछ हम्म, भी कर सकता था, वो तंत्र मंत्र सब कुछ जानता था, उसने बताया कि मैं तंत्र मंत्र सब कुछ जानता हूँ, उसको सब कुछ पता है। कबीर अक्षर ब्रह्म तक का वो जानता है, वो कहता था कि अक्षर ब्रह्म ही भगवान है, परमात्मा है। तो ईश्वर ने कहा कि अक्षर ब्रह्म से भी परे अक्षरातीत है, तो वो जानना चाहता था, लेकिन ईश्वर को इतना नहीं पता था। तो वो सुन के क्या बड़ा बात। इम्प्रेस हुआ कि अक्षर ब्रह्म से भी परे कोई है। बहुत अच्छी बात बताई आपने। ये सोचो ये चमत्कार नहीं है तो क्या है, हाँ ये हाँ, चमत्कार ही यहीं पर नहीं सही बात है। चमत्कार ही तो है, और क्या है ये। हाँ जी साहिब, आप बोलो क्या कह रहे हो। है, सभी सुंदर सा। प्रणाम हेलो जी दीदी, प्रणाम प्रणाम जी। जी। मैं कह रहा हूँ जैसे वो लक्ष्य भैया थे ना, हाँ, उनका मुंह खुला रह जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, मेरी तो ध्यान ही नहीं लगता, ना मैं अनियन खाती हूँ, ना मैं गार्लिक, ना लाल मिर्च, तो भी मेरी आंखें खुल जाती है, पता नहीं। कोई बात नहीं, आप लेकिन प्रैक्टिस कर रहे हो, आप शुरू हो चुके हो इस रास्ते पर, ये बहुत बड़ी बात है। पूरे दिन में क्या होता है कि और भी बहुत रीजंस होते हैं ना साहिब, खाली ये नहीं होता। अनियन गार्लिक तो एक सपोर्टिंग है मतलब, लेकिन पूरे दिन में आप ध्यान, अगर ध्यान में बैठ रहे हो तो आप कोशिश करो कि दिन में कुछ 2-3 चौपाइयां पढ़ो, तो आपके जब अंदर से भाव बनेंगे ना, फिर आप ध्यान में बैठोगे तो आपके वो भावलीनता कहते हैं ना, वो फिर धीरे धीरे चितवन और ध्यान में कन्वर्ट होगी। अगर आपने पूरे दिन में कोई भी राज्य की बात नहीं करी, जरा भी उनको याद नहीं किया, एक भी चौपाई नहीं पढ़ी, आप सीधा ही ध्यान में बैठ जाओगे तो क्या होगा, पूरे दिन की बातें ध्यान में आएंगी, है ना, कि फिर कैसे लगेगी सुरता, है। मतलब वो खा सकते हैं हम, लेकिन स्वामी जी ने कहा है कि कभी लहसुन नहीं, को मैं नहीं ये हाथ नहीं कह रही लगाना। कि खा सकते हैं, पर मैं ये कह रही हूँ कि केवल यही रीजन नहीं है कि ध्यान नहीं लगता, देयर आर मेनी रीजंस। अनियन गार्लिक तो मतलब ये कि अगर हम इस रास्ते पर चल पड़े हैं और हमें ध्यान के द्वारा राज्य का दीदार करना है, तो अगर आपके हृदय से आ रहा है कि आप इसको छोड़ सकते हो तो जरूर छोड़ो, क्योंकि वो जो मन का चंचलपना होता है ना, वो ये फूड्स, इन फूड से होता है, राजसिक होते हैं ये फूड, चंचलता बनी रहती है, ध्यान नहीं लगता। लेकिन दिस इज नॉट द ओनली रीजन।
और भी रीजंस होते हैं कि धीरे धीरे राज्य को हम पहचानने जानने लगेंगे ना, जब अंदर से प्रेम आता है ना, तो अपने आप ध्यान में दिल करेगा कि आज मैं उनके चरण कमल पकड़ के बैठ जाता हूँ बस। धनी आप देख लो, मुझे वो कोमलता का एहसास दिला दो, आपका दिल कर रहा है, नहीं तो मैं तो बैठा हूँ आपके चरण पकड़ के, बैठे रहो, कितनी देर बैठे रहो, है ना। हाँ जी, सॉरी, मतलब थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कोई सॉरी थैंक यू की जरूरत नहीं है, बहुत प्यारे सुंदर साथ आप। चलिए सुंदर साथ जी, टाइम हो रहा है, किसी और को कुछ कहना है तो ठीक है, नहीं तो फिर जयकारा लगाएं। हाँ जी सागर, आप क्या बोल रहे हो? कुछ तो होंठ हिल रहे बस थे। नहीं, बस मैं खुद से ही बात कर रहा था, मतलब ऐसे ही बोलता रहता हूँ मैं, थोड़ा आदत हो रखी है। ठीक है, कंटिन्यू विद दैट। सागर ने बोला मैं खुद से बात कर रहा था, तो ये सबको आना चाहिए सुंदर साथ जी, खुद से बात करना। ये बहुत अच्छी आदत है मैम, बोर हो रहे होते हैं अगर कोई तो है ना, ठीक हो जाता है। बोर हो गया तो क्या करें, खुद से बात कर लो भैया। ये पूरा इतना बड़ा वजूद दिया है राजी ने, है ना, और कह रहे हैं कि मैं ही तो तुम्हारे अंदर बैठा हूँ, तो खुद से बात कर लेते हैं और उनसे भी बात हो जाएगी। तो राज्य से बात करें ना, राज्य से भी बात करें। वो होएगी धीरे धीरे। शौर्य प्रणाम जी, इतनी प्यारी वाक्य सुनाया आपका, आपकी माता श्री ने। हाँ सही आप बात पे है। राज्य की खूब मेहर। ये आपका प्यारा हृदय है जो राज्य ने चुना, उस समय उस हृदय को उन्होंने चुना कि आपका फोन खराब हुआ और आप किसी को राज्य के बारे में बता सके। बहुत अच्छी बात है। बी द वे यू आर। हम्म। राशि की मेहरी है, मैं तो कुछ नहीं किया। बिल्कुल, आप जैसे हो वैसे ही रहना, बहुत अच्छे हो आप। दीदी को उसने कहा था 1 महीने बाद में नाम फोन करें। जी। मेरा चलें खुद का सुंदर साथ जी, जयकारा लगाते हैं, अगले हफ्ते फिर मिलते हैं। थोड़े से आज शॉर्ट में हमने किया जो भी प्रसंग का था, तो लेकिन वही है कि उसकी जगह पर खूब बातें करने का मौका मिल गया, नहीं तो फिर बातें नहीं हो पाती ना, फिर हम पढ़ते रहते हैं 9:30 तक। ठीक है, चलिए वरुण, आपको बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम्स के लिए। धनी की खूब मेहर है आप सब पे, ऐसे ही हर तरफ हमें अपने आप से देखना, धनी सब कुछ इजी इजी करवाएंगे, पेपर भी आसान आएगा, नंबर भी जल्दी आ जाएंगे, सब आपको लगेगा कुछ भी नहीं है, ये तो मैं ऐसे ही टेंशन लेता हूँ, है ना। चलिए ठीक है सुंदर साथ जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्यारे जय। की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। I am a Sundar San and I love you with my heart.